हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा हो। लास्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथम स्टडी किए हैं और आज हम लोग मैथमेटिक्स सीरीज में डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स टूल फॉर फिजिक्स। यदि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, फिजिक्स आप भूल जाइए। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। बहुत ही बेसिक बात बताऊंगा, आप उसको अच्छे से समझिएगा। आपको फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक बात नहीं बता। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग दो चीज को यहां पे समझे। एक नोटेशन होता है ये डेल, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये डेल है, इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा है और इसी को शॉर्ट में डेल कहते हैं। तो ये है क्या? ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और चेंज में क्या? फाइनाइट चेंज। इट्स रिप्रेजेंट फाइनाइट चेंज। इट्स रिप्रेजेंट फाइनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज। इट्स रिप्रेजेंट फाइनाइट चेंज। बेटा, ये फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करता है। फाइनाइट चेंज का मतलब सपोज दैट y1 का वैल्यू दिया हुआ है 100 कुछ है, और y2 का वैल्यू दिया हुआ है, y2 का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको सपोज दैट 150। तो यदि आपसे पूछा है कि चेंज इन y में कितना, चेंज इन y में कितना चेंज हुआ, तो y चेंज हुआ y2 माइनस y1, दैट इज 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। तो ये क्या है? ये फाइनाइट चेंज। ये वैल्यू क्या है बेटा? फाइनाइट चेंज। अब हम लोग आएंगे इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज में आए। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल। डेल रिप्रेजेंट करेगा फाइनाइट चेंज को। फाइनाइट चेंज इन y। यदि आपको बोल दिया डेल x है, तो डेल x क्या है? फाइनाइट चेंज इन x। डेल y है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनाइट चेंज इन y। डेल z है, तो डेल z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनाइट चेंज इन z। ये डेल का मतलब ये है बेटा। आई थिंक आज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए हम लोग देखिए, यदि आपको बोल दिया जाए ये डी क्या है, ये डी क्या है, तो डी मैथमेटिक्स में डी क्या है? तो इट्स रिप्रेजेंट infinitely small change. Infinitely small change. Infinitely small change, बहुत ही छोटे से वैल्यू को जो चेंज होता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर। क्या है समझ? जैसे अभी मैंने लिया y1 का वैल्यू लिया 0.0, y1 का वैल्यू 1 ले लिया, y1 का वैल्यू 1 लिया हुआ है, और y2 का वैल्यू लिया हुआ है 0.0000000 सो ऑन 001। ऐसे चल रहा है अनगिनत जीरो, सर 000, इस तरह चल रहा है। 0 पॉइंट, ये y1 का वैल्यू लिया हुआ है, ये y1 लिया हुआ है,
ये y1 लिया हुआ और इसका जो वैल्यू है 0.0000000 ये 99 लिया हुआ है, ये लिया हुआ है। इसे समझो, सपोज नहीं तो इस तरह समझो, y1 का वैल्यू 100 ले लेते हैं और y2 का वैल्यू 99.00000 सो ऑन 0099 ये इस तरह समझो। समझना आसान है। अब देखो ध्यान से, ये 100 है और ये y2 का वैल्यू है। हम चेंज निकालते हैं तो चेंज करते हैं, y2 माइनस y1 लेते हैं, y1 माइनस y2 लेते हैं, y1 माइनस y2 कितना चेंज हुआ वो लेते हैं, इसका वैल्यू छोटा लिए हैं 100 माइनस 99.000 सो ऑन 00099 अनगिनत जीरो है। यदि इसको हम लोग निकालें, ये 0.00000 सो ऑन ये 001 मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, ये इसका वैल्यू है। तो ये है क्या, ये बहुत ही स्मॉल चेंज है। 100 में से 99.0000099 घटाएंगे, आपका ये वैल्यू है। तो ये है क्या, इसी को हम लोग dy बोलेंगे। dy मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y। इसको डेल y नहीं बोलेंगे, इसको डेल y नहीं बोलेंगे। आज के बाद याद रखिएगा, आज के बाद आपको याद रखना है, इसको डेल y नहीं बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, dy है। ये क्या है बेटा, dy। dy का मतलब मैथमेटिक्स में क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y। यदि आपको dx बोल दिया जाए, यदि आपको dx बोल दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या है फिजिकली, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। dz का मतलब क्या है, तो dz का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन z। dt का मतलब क्या है, dt का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन t, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन t। आई थिंक ये दो टॉपिक जो भी क्लियर हुआ, फाइनाइटली चेंज, इनफाइनाइटली चेंज, आपको आज क्लियर होगा। गॉट इट, एवरीथिंग यू बेटर गॉट इट। चलिए अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पे आते हैं। तो इसका ही मीनिंग है बेटा, समझिए, बहुत ही अच्छे से देखिए, dy और ये dx, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, y के इक्वेशन में चेंज होगा जब dx में चेंज है, तो x में इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा तो y में भी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन। इसको स्टडी करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको स्टडी करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव पढ़ते हैं, इसको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और इसको कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज
इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स में कितना चेंज किया तो वाई में कितना चेंज हुआ, यही हमारा डिफरेंशिएशन है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं कि किसी इक्वेशन को आप उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां देखिए ये जो y का जो इक्वेशन होगा वो x का होना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये y को चेंज करेंगे तो y इज द फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x और द y x पे डिपेंड होना चाहिए तभी डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज नहीं है। जैसे dy by dt भी आपको मिलेगा, dy by dt भी मिलेगा, तो ये भी रिप्रेजेंट कर स्मॉल चेंज इन y, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y, ये भी रिप्रेजेंट कर इनफाइनाइटली x t। तो इसका डिफरेंशिएशन कब होगा, जब y इज द फंक्शन ऑफ, यहां पे कब होगा, y कहां किसका फंक्शन होना चाहिए, y द फंक्शन ऑफ t होना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज ये नहीं। तो ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये y लिखा हुआ है तो y किसका फंक्शन होना चाहिए, x का, मतलब x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा बेटा, कॉस्ट। अब देखो और इसको और हम लोग अच्छे से और देखते हैं, इसका और मतलब क्या है, इसका और मतलब क्या है, यहां देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, समझिएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। सपोज दैट ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, सपोज दैट ये y दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है, यहां पे ऐसे कोई कर्व है, ये इस तरह कोई कर्व दिया हुआ है और यहां पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो ये क्या है, सेकेंड है, ये क्या है, सेकेंड, ये सेकेंड है, इसको दो पार्ट में बांटने वाला लाइन है, दो जगह कट करने वाला ये लाइन है, सेकेंड है। अब देखिए इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं। सपोज दैट इस पॉइंट को आप P ले लीजिए और इस पॉइंट को आप Q ले लीजिए, ये P है और ये क्या है, Q है। इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और यहां पे ये लाइन लगा लीजिए, ये क्या है बेटा, तो ये देखिए ये जो लाइन है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से ये x1 का वैल्यू है और यहां से ये x2 का वैल्यू है, ये y1 है, सपोज दैट ये P पॉइंट का y1 है और ये Q पॉइंट का ये y2 है। ये क्या है, ये क्या है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x, ये क्या है, तो ये है y2 माइनस y2 माइनस, ये क्या है, दैट इज द फाइनाइट चेंज इन x, इसको डेल x रह सकते हैं, और ये क्या है, ये डेल y है, दैट इज द फाइनाइट चेंज इन y है, फाइनाइट चेंज इन y है। यदि यहां पे एक ये एंगल कंसीडर करें, यहां पे यदि एक एंगल कंसीडर करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू डेल y बाय डेल x। तो ये क्या है, रेट ऑफ एवरेज चेंज, एवरेज चेंज है ये, रेट ऑफ एवरेज चेंज है, रेट ऑफ एवरेज चेंज,
एक्स में चेंज किए तो वाई में कितना चेंज, ये डेल वाई बाय डेल एक्स है। ये फाइनाइटली स्मॉल चेंज, फाइनाइट चेंज इन वाई, ये फाइनाइट चेंज इन एक्स है। तो एक्स में फाइनाइट चेंज किए तो इसमें कितना, दैट वाइज ये सेकेंड है, ये क्या है सेकेंड। फाइनाइट चेंज एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे हम लोग आते हैं डिफरेंसेस, इतना आप नोट कीजिए। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखिए मैं क्या, यदि इस चेंज को x2 माइनस x1 का जो चेंज है इसको 0.000 डॉट डॉट 0001 ले, जीरो आते रहे, आ रहा है, ये किसको क्या बोल सकते, चेंज टू जीरो। एक्स में जो चेंज हो रहा है टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं, एक्स में चेंज कर रहे हैं जीरो के बराबर, मतलब 0.00001 जीरो नहीं। तो y में भी चेंज क्या हो जाएगा, y में भी ये डेल x में कितना चेंज हो जाएगा, जीरो के बराबर। डेल x में जो चेंज हो जाएगा वो टेंड्स टू जीरो, डेल x टेंड्स टू जीरो, तो डेल y में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जीरो के बराबर, पर जीरो नहीं, पर जीरो 0.00001 होगा क्या, ये P पॉइंट और Q पॉइंट एक सेम पॉइंट पे आ जाएगा। ये P पॉइंट और Q पॉइंट आपका सेम पॉइंट पे आ जाएगा बच्चे। कर्व तो वही रहेगा, ये कर्व हमारा वही रहेगा, और P पॉइंट सपोज दैट यहां आप लिए हैं, तो यहां से ये लाइन ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और P पॉइंट और Q पॉइंट इसी पॉइंट पे आते हैं। कब आएगा, जो एवरेज चेंज हम लोग निकाले, जो एवरेज चेंज निकाले, एवरेज चेंज डेल y बाय डेल x, इसमें लिमिट लगा दिए, डेल x चेंज टू जीरो कर, इसी को हम लिखते हैं dy, इसी को हम लिखते हैं dy बाय dx। तो ये क्या हो गया, ये dy हो, ये क्या हो गया dx हो गया, मतलब इन्फिनिटली स्मॉल चेंज कर रहे हैं x में, तो इसमें कितना चेंज होगा, dy होगा, और क्या होगा, तो ये dy बाय dx है। अब ये क्या है, ये देखिए इसके साथ, तो ये स्लोप के साथ, ये x के साथ ये क्या हो जाएगा एंगल, तो यही हमारा tan थीटा है, dy बाय dx क्या है tan थीटा, मतलब ये स्लोप सेकेंड जो है टेंजेंट बन गया, ये क्या बन गया टेंजेंट बन गया। एवरेज चेंज सेकेंड था और dy बाय dx कर दिए तो क्या हो गया बेटा, वो लाइन बन गया टेंजेंट बन गया, मतलब उसको स्लोप दे देगा, क्या देगा, ये स्लोप है, दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट P पॉइंट, एट द P पॉइंट और Q पॉइंट, Q और P पॉइंट पे इसका ये स्लोप, मतलब उसका ढलाव कितना है वो देखो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, किसी भी कर्व को उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बेटा वो स्लोप देगा, मतलब वो tan थीटा दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा tan थीटा। और ये इसका मीनिंग ये है बेटा, इसका मीनिंग ये है, यदि यहां पे आपको स्लोप निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहां पे देखिए ये tan थीटा और ये tan थीटा, ये क्या दे देगा बेटा स्लोप देगा, ये क्या दे देगा स्लोप दे देगा। तो यहां से यहां तक स्लोप क्या है इंक्रीज कर रहा है, स्लोप कंटिन्यू क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। स्लोप का मतलब आज से समझेंगे tan थीटा मतलब dy बाय dl। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट गिवन पॉइंट। इज इट क्लियर? यहां देखिए इसका फिजिक्स में मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन कब करते हैं, यहां देखिए
यदि हमारे पास कोई कर्व है, यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये दिया हुआ है, और ये क्या है डिफरेंस, ये हमारे y इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो y द फंक्शन ऑफ t है, ये पोजीशन है, और ये टाइम है। यदि इसको dy बाय dt निकालेंगे, ये स्लोप आया तो ये वेलोसिटी देगा, मतलब पोजीशन कर्व को, पोजीशन फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। इसका जो है ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो देखिए फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस, कितना इंपॉर्टेंस, आपको वेलोसिटी निकालना है, ये इक्वेशन दे दिया, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, कभी नहीं, आपको वेलोसिटी का इक्वेशन दे देगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो इस चीज को समझिए। तो आज से आप ये समझेंगे, ऐसे फिर से मैं ये बताऊंगा जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा तब, तो डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो सॉल्व नहीं। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ें, उसका क्या यूज है वो देखें। अभी हम लोग देखेंगे इसका कुछ फॉर्मूला है, वो आप रिमेंबर रखिएगा। बायो का स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, फिजिक्स आप भूल जाए। चलो देखिए, कुछ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो मैं यूज कर रहा हूं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। सम फॉर्मूला है वो देखते हैं। y इक्वल टू x के पावर n है, y इक्वल टू x के पावर n है, तो ये y द फंक्शन ऑफ x, तो इसका dy बाय dx फॉर्मूला dx के पावर n बाय dx, यही मेन फॉर्मूला n इंटू x के पावर n माइनस, ये आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखना है। ऑलवेज वीवीआई फिजिक्स में हमेशा यही यूज है, वीवीआई, यही फॉर्मूला फिजिक्स में। और कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि y इक्वल टू ये c इंटू एक्स है, c इंटू एक्स के पावर n है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये क्या है, कांस्टेंट था, c क्या है, कांस्टेंट, इसको आप बाहर निकाल दी, c इंटू n एक्स के पावर n माइनस 1, ये उसका c क्या है, कांस्टेंट, c क्या है बेटा, कांस्टेंट। और देखिए यदि y इक्वल टू x, y इक्वल टू सी एक्स के x के पावर 2 ये दिया हो, तो सबको सेपरेट कर देंगे, सबको अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाय dx करेंगे, सबको इसी फॉर्मूला से हम लोग सेपरेट कर देंगे। अब देखिए इस तरह दो फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू u बाय v है, u बाय v, u इज द फंक्शन ऑफ x, u एंड v is the function of x, फंक्शन ऑफ x है, तो ये v बाई u, ये u बाई v के रूप में है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, v इंटू डी बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स
सो यहाँ माइनस होगा, अब बाई भी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको बहुत याद है, ये आपको हमेशा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि u इंटू भी के रूप में होगा, u इंटू भी के रूप में होगा, u इंटू भी, और u इंटू u और भी दोनों x का फंक्शन होगा, तो इसको लेंगे v इंटू डी बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी बाई डी एक्स। माइनस वाला है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, डिवीजन में है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पहले भी को करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स, फिर माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स। इंटू में है तो किसी को पहले कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, क्या होगा बेटा, कॉस एक्स, क्या होगा, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, फॉर्मूला याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स का क्या होगा, dx, tan एक्स का क्या होगा, तो tan एक्स sec स्क्वायर एक्स ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स का क्या होगा, तो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपको फॉर्मूला है बेटा, आपको फॉर्मूला याद होगा। साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, फिर कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। एक क्वेश्चन मैं आपको लेकर आ रहा हूं, डिफरेंशिएशन यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं ये, तो ध्यान, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। y इक्वल टू सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो सबको जो सिंपल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा क्या, डी वाई, ये किसका फंक्शन है, एक्स का, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा और किसी और के रिस्पेक्ट में नहीं होगा बेटा। डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, पहले उस फॉर्मेट में लिख दीजिए, ये टू नंबर है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, डी एक्स बाई डी एक्स, और यहां पे हो गया डी वन बाई डी एक्स। याद रखिए ये डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन जो फॉर्मूला है वही जो चल रहा है, एक्स के पावर एन बाई डी एक्स। अभी जस्ट एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू कितना है 2, एक्स के पावर 2 माइनस 1, 2 एक्स के पावर कितना है 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि x का वैल्यू चेंज किया तो चेंज ही नहीं, वो चेंज ही नहीं होगा, रिजिड है, वही रहेगा। ये कितना हो गया 2x हो गया,
और किसी के पावर 0 का मतलब वैल्यू 1, तो 2x प्लस। इज इट क्लियर? ध्यान देखिए, यदि इस तरह का क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्रॉस। यदि हमको ऐसे कर दे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx। याद होगा ये एंगल है साइन का, जब भी ये डिफरेंशिएट होगा जो यहां टर्म है वही रहेगा, अदरवाइज नहीं। याद है यहां x है तो यहां x है, यहां x स्क्वायर है, तो हम लोग यहां पे d साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। अब ये अपने मन से लिखा हुआ, हमको तो निकालना है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं बोला है, तो डी बाई इसको हम लोग करेंगे क्या, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसको काटेंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, dx। हमको डिनोमिनेटर में dx चाहिए और हमको डिफरेंशिएशन भी करना है, तो ये कितना हो गया, cos x स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x cos x स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे गलती होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप मेरा स्टूडेंट। तो क्यों, ये एंगल है, एंगल आप कॉस के जो एंगल है उसको आप कुछ नहीं कर, यदि आप इसमें कुछ डिस्टरबेंस करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, तो आप इसको में कोई चेंजिंग नहीं करें, तो ये बाहर रख देंगे। और 2x कैसे हुआ, तो x के पावर n से ये चलेगा, n का वैल्यू 2 है, 2 बाहर निकल गया, 2 माइनस 1 1 2x हो गया, दैट इज द। अगले क्लास में इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, और जब हम लोग फिजिक्स काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो काफी इसका यूज होगा, इसलिए डिफरेंशिएशन को आप अंडरएस्टिमेट नहीं कीजिए। गुड बाय।